डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके मीनकैट पीसी के चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पाइथन प्रोग्रामिंग का एक ऐसा प्रोग्राम और कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अगर आपने इस पूरा वीडियो को देखा तो आपको सिंपल, फंक्शन, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज और क्लास सब समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हमने ध्यान से देखो 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हमें बनाना है। हम 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम सिंपल तरीके से बनाएंगे और फंक्शन का यूज करके पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन दोनों का यूज करके इसको भी बनाएंगे, यानी विदाउट पैरामीटर और विद पैरामीटर के साथ भी बनाएंगे। और उसी भी प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम 2 नंबर के एडिशन का यूजिंग क्लास के थ्रू भी हम बनाएंगे। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले ये विदाउट पैरामीटर होता है नॉन पैरामीटराइज फंक्शन और विद पैरामीटर होता है पैरामीटराइज फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा। और सिंपल टेक्निक क्या होता है, नॉर्मल प्रोग्राम जिसमें किसी चीज़ कॉन्सेप्ट का यूज ना हो। तो आइए हम आप सभी को 2 नंबर के ऐड करने का प्रोग्राम सबसे पहले सिंपल टेक्निक से बताने जा रहे हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके। चलो आओ देखते हैं हम सिंपल तरीका अपना। तो हम 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम देख रहे हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेंगे, उस वेरिएबल में कोई वैल्यू डालेंगे जिसे हमें ऐड करना है। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया, उसमें हमें एक वैल्यू डाला 10 और 25 दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और दूसरा वैल्यू हमारा क्या है, 25। एक वेरिएबल हमने बी लिया, बी इक्वल टू हमने उसमें 25 स्टोर कर दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ए में हमारे 10 स्टोर है और बी में हमारे क्या स्टोर है, 20 स्टोर है। ए वेरिएबल 10 स्टोर करके रखा है, बी वेरिएबल 20 स्टोर करके रखा है। अब ध्यान सुनिएगा, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं सम करने के लिए SUM। अब हम सम में क्या स्टोर कर देते हैं, 10 और 25 का सम, 20 नहीं 25, 10 और 25 का सम। तो 10 किस में है, ए में है, तो सम इक्वल टू ए। और 25 किस में है, बी में है, प्लस बी। तो a प्लस बी इक्वल टू सम में चला गया। ध्यान से सुनिएगा, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, 10 और 20 ऐड होके 35 बने। 35 कहाँ चला गया, सम में चला गया। अब हमें क्या प्रिंट कराना है, सम प्रिंट कराना है। तो हम प्रिंट नाम का फंक्शन लगाएंगे और प्रिंट नाम के फंक्शन में हम क्या लिख देंगे, सम। वेरिएबल का नाम, हमारे वेरिएबल का नाम जो है, हमने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब इसे हम रन कराते हैं। देखो हमारा रिजल्ट आ गया 35। अब इसमें हम मैसेज लिख देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने इसमें क्या किया, SUM ऑफ A एंड B इक्वल लगाया और ये कोटोज को क्लोज किया। अब इसे हम रन कराएंगे तो हमारा मैसेज लिख के आएगा। पहले ये मैसेज सम ऑफ A एंड B इक्वल, तब 35 लिखेगा। देखो ध्यान से, सम ऑफ A एंड B इक्वल टू 35। आप विद मैसेज के साथ भी और विदाउट मैसेज के साथ डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करा सकते हो। अब हमें ए की वैल्यू प्रिंट करानी है, ए में कितना है, ध्यान से सुनिएगा। तो हम ए की वैल्यू भी प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, एक प्रिंट लगाएंगे और उसमें क्या प्रिंट करा लेंगे, मैसेज लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए। वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू हमने जब प्रिंट कराया तो अपने डबल कोटोज को क्लोज करेंगे, सिंगल कोटोज को प्रिंट करेंगे और ए नाम के वेरिएबल को हम प्रिंट करा देंगे। आप ध्यान से देखिएगा, ए की भी वैल्यू प्रिंट हो गई। देखो ध्यान से, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 35 और वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10। 10 में जो वैल्यू गई है 10 आ गई। अब हम बी की भी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहें, बी में क्या गया है, ध्यान से देखिए, बी में क्या गया, 25। देखो अभी रिजल्ट आ रहा है, प्रिंट। ध्यान से सुनिएगा, प्रिंट हम वही काम सेम करेंगे, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू डबल कोटोज क्लोज और हमारा सिंगल कोटोज क्लोज। और वेरिएबल का नाम हमने बी लिख लिया और हमने देखो फिर से रन कराने जा रहे हैं। तो सम ऑफ ए एंड बी आएगा, ए की वैल्यू 10 आएगी, बी की वैल्यू 25 आएगी। देखो हमने प्रोग्राम को रन कराया, रिजल्ट क्या आया, सम ऑफ ए एंड बी 35, वैल्यू ऑफ ए, ए में कितना था 10, वैल्यू ऑफ बी, बी में कितना था 25।
ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोग्राम हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है जो 2 नंबर को ऐड करता है। अब इस प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू बनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोग्राम के को हम फंक्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे इसके बारे में सुनिए। इस प्रोग्राम को हम जब फंक्शन के थ्रू बनाएंगे तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल कोड है, ये हमारा मेन कोड होता है। अब इस मेन कोड को हम फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। हम एक फंक्शन जो है ना बनाएंगे, उस फंक्शन के अंदर क्या होगा, इस पूरे कोड को लिख देंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं और सबसे पहले कट कर लिया। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं। पाइथन में फंक्शन बनता कहते हैं, इसके बारे में पहले सुनिए। पाइथन में हम फंक्शन बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। देखो हमने डेफ कीवर्ड लिख दिया। अब हमारा डेफ कीवर्ड लिख चुका है। अब हम फंक्शन का नाम सबसे पहले डेफ कीवर्ड लिखो, उसके बाद फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम अकॉर्डिंग टू यूजर होता है, यूजर जो चाहे वो लिख सकता है। हमने क्या किया, फंक्शन का नाम A1 लिख दिया और ब्रैकेट लगा के डबल बिंदी लगा दी। ध्यान से सुनिएगा, हमारे फंक्शन का नाम क्या है, A1। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो जो एक्चुअल कोड होता है, ये जो एक्चुअल कोड है इसकी बॉडी के अंदर लिखा जाता है। देखो बॉडी के अंदर कैसे होगा, नहीं तो इंडेंटेशन एरर आएगा। एक एक स्पेस दे दो, जैसे ए के नीचे है, सम को भी उसी के नीचे कर दो, प्रिंट को भी उसी के नीचे कर दो। ध्यान से सुनिएगा, इसको भी उसी के नीचे कर दो और इस वाले प्रिंट को भी उसी के नीचे कर दो। ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या हुआ कि अगर हम स्पेस दे करके डेफ A1 के अंदर नहीं लिखते तो हमारा इंडेंटेशन एरर आ जाता। इंडेंटेशन एरर ना आए और हमारा जो एक्चुअल कोड ये पूरा है डेफ A1 के बॉडी के अंदर रहे, तो बॉडी के अंदर करने के लिए हमने क्या किया है, स्पेस दिया है सभी लाइन में। अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा फंक्शन का नाम है और इस चीज़ को क्या कहते हैं, फंक्शन का डेफिनीशन। ये फंक्शन का क्या है, फंक्शन डेफिनीशन है। इस फंक्शन के डेफिनीशन में देखो हमने डेफ कीवर्ड का यूज किया है और हमारे फंक्शन का क्या नाम है, A1 है। फंक्शन डेफिनीशन हमने कर दिया है और फंक्शन डेफिनीशन करने के बाद बॉडी के अंदर हमने एक्चुअल कोड को लिख दिया जो हमें कोड चाहिए। सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है कि फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा गया है, इस पूरे प्रोसेस को फंक्शन डेफिनीशन के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, फंक्शन डेफिनीशन है और ये फंक्शन की बॉडी है, तो फंक्शन डेफिनीशन विद बॉडी। अब फंक्शन जब डिफाइन होता है, फंक्शन डिफाइन हो जाने के बाद ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन की कॉलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे, A1 को कॉल नहीं करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट नहीं प्रिंट होगा। देखो हम इसे रन कर रहे हैं, हमारा एरर आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। देखो रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई एरर आता नहीं है बट रिजल्ट नहीं देगा, कोई आउटपुट नहीं दे रहा है। अगर हम कॉलिंग नहीं कर रहे, देखो कॉलिंग नहीं किया है तो नो रिजल्ट प्रोड्यूसेस बाय दिस प्रोग्राम। अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा वो रिजल्ट देगा जो हमारा नॉर्मल प्रोग्राम से दे रहा था। चलो देखते हैं फंक्शन की कॉलिंग कैसे होती है। जो फंक्शन का नाम है, फंक्शन का क्या नाम है, A1, उसी के नाम से इसकी कॉलिंग होती है। तो हमने क्या किया, कैपिटल A1 नाम है, A1 लिख दिया और ब्रैकेट लगा दिया। अब इसे हम रन कराते हैं। ये है फंक्शन की कॉलिंग। फंक्शन की कॉलिंग हो गई, देखो रिजल्ट आ गया, सम ऑफ A एंड B इक्वल टू 35, वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 10 एंड वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 25। तो हमने फंक्शन को कितनी बार कॉल कराया है, एक बार। अब ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन का डेफिनीशन एक बार होता है लेकिन इस फंक्शन की कॉलिंग कई बार किया जा सकता है, अगेन एंड अगेन कॉल हो सकता है। जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करोगे उतना बार रिजल्ट जो है रिपीट होता है। देखो इस फंक्शन को हमने एक बार और कॉल किया, A1 ब्रैकेट। अब इस फंक्शन को हमने दो बार कॉल कर लिया है, ध्यान से सुनिएगा। अब इस फंक्शन को हमने दो बार कॉल किया तो देखो ये मेरा रिजल्ट दो बार दे रहा है। देखो रन कराया हमने, देखो ये सम ऑफ A एंड B इक्वल टू 35, वैल्यू ऑफ A इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ B इक्वल टू 25।
फिर देखो रिपीट हो रहा है, सम ऑफ ए एंड बी 35, वैल्यू ऑफ ए 10 एंड वैल्यू ऑफ बी 25। ध्यान से सुनिएगा, ये जो है ना काम कर रहा है। अब इसके दोनों के बीच में अगर हमें न्यू लाइन चाहिए तो देखो हम प्रिंट लगा रहे हैं, प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, बैकस्लैश एन लगा दिया। देखो क्या यहाँ बैकस्लैश एन काम करता है? अगर बैकस्लैश एन काम कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं कर रहा है तो आगे देखेंगे क्या हुआ। PRINT प्रिंट। अब देखो क्या यहाँ बैकस्लैश काम कर रहा है? देखो अगर काम कर रहा होगा तो ठीक है, देखो ये काम कर गया। एक बार फंक्शन कॉल हुआ तो एक रिजल्ट, फिर बैकस्लैश एन लगाया है, स्पेस आ गया, और फिर दूसरा रिजल्ट। फंक्शन को जितनी बार हम कॉल करेंगे हमारा रिजल्ट बार बार, ये हमारा कोड जो है ना बार बार रीयूज होता जाएगा। इसीलिए फंक्शन की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो कोड रीयूजबिलिटी होता है। तो हमने इसे क्या किया है, हमने ऐड टू नंबर का प्रोग्राम नॉर्मल से देखा और हमने फंक्शन से देखा, और फंक्शन के अंदर देखो कोई भी वेरिएबल पास नहीं किया गया है। तो ऐसे फंक्शन को विदाउट पैरामीटर फंक्शन कहते हैं, विदाउट पैरामीटर फंक्शन। अगर बोले तो नॉन पैरामीटराइज फंक्शन कहलाता है। अब इसी प्रोग्राम को हम देखो पैरामीटर में कन्वर्ट करेंगे, पैरामीटराइज फंक्शन से बनाएंगे। पैरामीटराइज फंक्शन से कैसे बनेगा इसके बारे में देखिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी जो हमारे दो वेरिएबल डिक्लेयर है इन्हें हटा देंगे। ए में 10 और बी में 20 हटा देते हैं, और वो ए और बी नाम का जो वेरिएबल है इस फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे ए कॉमा बी। देखो पास हो गया। जैसे हमारा फंक्शन A1 दो वेरिएबल पास किया ए बी, तो ये हमारा पैरामीटराइज फंक्शन बन गया। यदि फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है तो नॉन पैरामीटराइज, यदि कोई वेरिएबल पास कर दो तो उसे कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन। इस वेरिएबल को 3 नाम से जाना जाता है। वेरिएबल कितने नाम से? 3 नाम से। ए बी जो फंक्शन के अंदर है उसे वेरिएबल कह सकते हैं, उसे पैरामीटर भी बोल सकते हैं, और उसे आर्गूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। वेरिएबल, पैरामीटर और आर्गूमेंट। और जिस फंक्शन के अंदर वेरिएबल, पैरामीटर और आर्गूमेंट होते हैं उस फंक्शन का नाम पैरामीटराइज फंक्शन होता है। क्या होता है? पैरामीटराइज फंक्शन होता है। अब देखो ए और बी हमने तो पास कर दिया, लेकिन ए में पहले देखो 10 डाला गया था, बी में 10 डाला गया था। तो जो वेरिएबल है वो फंक्शन डेफिनीशन के टाइम पास की जाती है, और जो वैल्यू है फंक्शन कॉलिंग के टाइम पास की जाती है। देखो हमने उसमें 10 पास किया था, और कामा बी में कितना पास किया था? 25। तो 10 और 25 का सम देगा, और 10 और 20 देगा। और हमारा ये वाला, इसमें दूसरी वैल्यू भी पास कर सकते हो, इसमें 15 पास कर सकते हो कामा, और 20 पास कर सकते हो, या फिर 50 पास कर सकते हो। तो ये वाला 50 + 15 का सम देगा, और ए बी की वैल्यू क्या देगा इसे हम देखते हैं। चलो इस फंक्शन को हम रन करा रहे हैं। ये पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू 2 नंबर का एडिशन है। अब देखो इसे कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर, और इसे कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। अब जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो 10 वैल्यू ए में चली जाएगी, और 25 वैल्यू कहाँ जाएगी? बी में चली जाएगी। ध्यान से देखिएगा, 10 ए में 25 बी में। एक बार कॉल होगा 10 25 से, जब दूसरी बार कॉलिंग होगा तो ए में 15 चला जाएगा, बी में 50 चला जाएगा। आओ हम देखते हैं रन करा करके। चलिए इस प्रोग्राम को हम रन कराएं। देखो हमारा रिजल्ट, सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 35, वैल्यू ऑफ ए 10। देखो ए में 10 गया है, और वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 25। दूसरी बार प्रिंट न्यू लाइन हुआ, न्यू लाइन के बाद जब दूसरी बार कॉलिंग हुई तो सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 65, और वैल्यू ऑफ ए में 15 और वैल्यू ऑफ बी में 50 चला गया। देखो ये वाली वैल्यू ए में जाती है, ये वाली बी में जाती है। पहली वैल्यू ए में, पहली बी, दूसरी बी में, पहली ए में, दूसरी बी में। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा प्रोग्राम था फंक्शन विद पैरामीटर। अब ध्यान से सुनिए, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को
क्लास के थ्रू करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, इस प्रोग्राम को किसके थ्रू करेंगे? क्लास के थ्रू करेंगे। फंक्शन कॉलिंग होता है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। चलो देखते हैं। अब इसी सेम प्रोग्राम को हम क्लास के थ्रू करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड यूज होता है और फिर क्लास का नाम अपने मन से, जैसे फंक्शन का नाम होता है वैसे क्लास का नाम लिख सकते हो। क्लास का नाम हमारे क्या है? वन। क्लास कीवर्ड के साथ बनाया जा रहा। ध्यान से सुनिए। अब इस क्लास के अंदर हम ना ऐड करने वाला फंक्शन यूज करेंगे, चाहे पैरामीटराइज चाहे नॉन पैरामीटराइज। चलो पहले नॉन पैरामीटराइज का यूज करें। डेफ फंक्शन का नाम क्या? ADD, और फंक्शन के साथ ब्रैकेट लगता है। अब ध्यान से सुनिएगा। a इक्वल टू हमने क्या किया? a इक्वल टू हमने कर लिया 10। b इक्वल टू हमने क्या किया? b इक्वल टू हमने वैल्यू दिया 20। वैल्यू हमने बदल दिया। उसके बाद हम सम करा रहे हैं। सम इक्वल टू हमने क्या दिया? a प्लस बी। देखो हमारा सम हो गया। सम इक्वल टू क्या है? a प्लस बी। अब हम इसे प्रिंट करा लेते हैं। PRINT, प्रिंट सम ऑफ a एंड b इक्वल टू डबल कोटोज क्लोज सिंगल कोटोज SUM। देखो, ये है क्लास जिसका नाम है वन। ये है फंक्शन जिसका नाम क्या है? ऐड। इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं। यदि फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता तो उसे कहते हैं नॉन पैरामीटराइज फंक्शन। हम क्लास विद नॉन पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे? इस फंक्शन को क्या बोलते हैं? यदि कोई फंक्शन क्लास के अंदर चला जाए, एक क्लास है वन, वन के अंदर कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर जब बनता है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शन। क्या बोलते हैं? मेंबर फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा। तो ये ऐड नाम का फंक्शन कहाँ डिफाइंड है? क्लास वन के अंदर। जब कोई भी फंक्शन क्लास के अंदर चला आता है तो उस फंक्शन को बोला जाता है मेंबर फंक्शन। तो ध्यान से सुनिएगा। हमारे क्लास का नाम क्या है? वन। क्लास के अंदर कितना मेंबर फंक्शन है? एक। उस मेंबर फंक्शन का क्या नाम है? ऐड। और ऐड नाम के अंदर कितने वेरिएबल हैं? तीन। एक वेरिएबल a है जिसमें 10 है, दूसरा b है जिसमें 20, तीसरा सम है जिसमें a प्लस b का सम है। अब ध्यान से देखिएगा। अब तक तो फंक्शन को प्रिंट कराने के लिए फंक्शन का हम कॉलिंग कर रहे थे, फंक्शन कॉलिंग हो रही थी। लेकिन अब ये फंक्शन क्लास के अंदर चला गया है तो अब फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो, फंक्शन का ऑब्जेक्ट मैंने एक बनाया OB। फंक्शन का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? कोई वेरिएबल का नाम ले लो। हमने वेरिएबल का नाम OB ले लिया, इक्वल टू क्लास का नाम ले लो। क्लास का नाम क्या है? वन। ध्यान से सुनिएगा। वेरिएबल इक्वल टू क्लास का नाम। अब कैसे कॉल होगा? जो ये OB है जिसे हम वेरिएबल बोल रहे हैं, यही ऑब्जेक्ट कहलाता है। वन का ऑब्जेक्ट क्या होगा? वन का ऑब्जेक्ट OB है। अब इसे प्रिंट कराने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम OB है, OB डॉट क्लास का नाम क्या है? ADD। क्लास का नाम क्या है? ADD। अब देखो, इसे रन कराते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? देखो, सम ऑफ a एंड b इक्वल टू में मेरा एरर है क्योंकि हमने डबल कोटोज का यूज स्टार्टिंग में नहीं किया है। चलो अब देखते हैं इसे रन करा करके। जैसे हमने इसे रन कराया, हमारा क्या आया? सम ऑफ a एंड b इक्वल टू 30। अब हम a को भी प्रिंट करा लेते हैं। चलो, PRINT, प्रिंट वैल्यू ऑफ a इक्वल टू वैल्यू ऑफ a इक्वल टू डबल कोटो सिंगल कोटोज क्लोज, और हमने क्या किया? a। अब देखो, a की भी वैल्यू आ जाएगी। देखो आ गया, सम ऑफ a एंड b इक्वल टू 30 और वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 10। अब वैल्यू ऑफ b भी हमें प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट करा लेते हैं। प्रिंट वैल्यू ऑफ
बी इक्वल टू हमारा क्या होगा, बी। अब देखो बी की भी वैल्यू आ गई। चलो देखते हैं, इसे रन कराते हैं। हमने क्या किया, इसे रन कराया। अब हमारा क्या होगा, तीनों प्रिंट होगा। वैल्यू ऑफ बी भी प्रिंट हो गया। देखो वैल्यू ऑफ बी भी प्रिंट, वैल्यू ऑफ ए भी प्रिंट, वैल्यू ऑफ ए एंड सम ऑफ ए एंड बी भी प्रिंट हो गया हमारा। अब ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरी बार अगर हम फंक्शन में क्या करते थे, फंक्शन को 2 बार कॉल करते थे तो क्या रिजल्ट होता था, 2 बार आता था। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू 2 बार एक्सेस करेंगे, ओ बी इक्वल टू ए डबल डी। तो देखो हमारा 2 बार रिजल्ट आएगा। देखो ये 2 बार रिजल्ट आया। सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 20। सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 30, 10, 20। अब इसके बीच में स्पेस देने के लिए, न्यू लाइन देने के लिए प्रिंट, जैसे फंक्शन में दिए थे, बैकस्लेस एन। ध्यान से सुनिएगा, बैकस्लेस एन। अब हमारा ये क्या होगा, देखो हमारा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अब ये रिजल्ट कैसे देगा, एक बार प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन, और फिर हमारा क्या होगा, प्रिंट होगा। देखो जैसे 2 बार फंक्शन कॉल करने से 2 बार रिजल्ट आ रहा था, वैसे जब क्लास को 2 बार ऑब्जेक्ट लगा करके एक्सेस करोगे तो 2 बार हमारा रिजल्ट आएगा। तो आई होप आप सभी को 2 नंबर के एडिशन का प्रोग्राम, नॉर्मल प्रोग्राम, विदाउट पैरामीटर फंक्शन, विद पैरामीटर फंक्शन और क्लास के थ्रू आ गया होगा। तो इसी तरीके से आप दुनिया का कोई भी प्रोग्राम चारों टेक्निक का यूज करके बना सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा तो यानी कि आपका कॉन्सेप्ट जो है फुल्ली क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया का कोई भी प्रोग्राम जो नॉर्मल मेथड से बन रहा है, उन सभी प्रोग्राम को हम फंक्शन के थ्रू, पैरामीटराइज फंक्शन और नॉन पैरामीटराइज फंक्शन के थ्रू बना सकते हैं। और उसी प्रोग्राम को क्लास का यूज करके भी बनाया जा सकता है, यदि आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो अब तक आपने जितने भी नॉर्मल प्रोग्राम पढ़े हैं, उन सभी नॉर्मल प्रोग्राम को अभी इस वीडियो को देखने के बाद पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज और क्लास का यूज करके बनाओ और रन कराओ। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारे इस वीडियो को आप सभी लोग अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। आपको हम बेहतर वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आपको आज हमने इस वीडियो में बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाया है। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे मीनकट पीसी चैनल को ओपन करें और सभी वीडियो को देखें। आप सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने मीनकट पीसी चैनल में स्वागत है।